अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेका और फिर अपना खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज आपके साथ एक व्लॉग के साथ बेबी हेयर कट शेयर करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। अब हम फिश को खाना दें, ये देता है ना, ये फिश का खाना है ना, इनको दें, ठीक है। अब हम चले अच्छे 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 अच्छे, ये फिश का, ये देखो, ये फिश को हम खिलाएंगे, ठीक है। इसको यहाँ से ओपन करते हैं, ठीक है। अब हम पहले इसको पकड़ के फिर यहाँ से मैं ओपन करती हूँ फिश को खाना डालने के लिए, ऐसे, ठीक हो गया। चलिए अब इसको शेक करें। अब देखो सारी फिश ऊपर आ जाएंगी, ये देखो, ये हम शेक कर रहे हैं ना, देखो सारी फिश को भूख लगी, उन्हें पता चल गया, ये देखो उन्हें पता चल गया कि मुझे खाना मिलने लगा हमें। ये देखो ऐसे शेक करते हैं ना, सारी फिश को पता चल गया हमें, हाँ जी खाना। चलो मैं ऐसे अपने हैंड पे डालूँ, ये ऐसे, ठीक है। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो बना लो, चलो जी। ये देखो फिश ऊपर आके खाना खा रही है। अब इधर भी डालो, चलो ये डालो, हाँ जी फिश आ गई ऊपर, देखो वो ये सारी फिश आ गई, ऐसे फिश को खाना डालेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। ये डाल दिया खाना, इसको खा लिया फिश खाना, खा लिया खाना। देखो अभी भी आलू ऊपर, अच्छे देखो, अच्छे अच्छे देखो, अच्छे। सारी फिश कहाँ पे आ गई? ऊपर आ गई सारी फिश। वाओ, ये भूख लगी हुई थी ना, जंप किया उन्होंने, हैप्पी हो गई ना, खाना मिल गया, वो हैप्पी हो गई। आज हैप्पी हो गई। अपना बाय हाँ जी। कौन सी कटिंग करवानी है आपने? आपको नहीं पता? आपने शॉर्ट करवानी है, लॉन्ग करवानी है? शॉर्ट, शॉर्ट करवानी है। कितनी शॉर्ट? इतनी सी दिखाओ जरा, फिर दिखाओ, इतनी सी शॉर्ट, ओके इतनी सी शॉर्ट, ओके। फिर थोड़ी सी बड़ी दिखाओ, इतनी सी शॉर्ट, इधर इधर लाओ ना, हाँ ये अच्छा, इतनी सी शॉर्ट करवानी है, ओके ओके। चले जी, ये हमारी बेबी है प्यारी सी, फिश को खाना डाल के आए हैं, और अब हमें खुद भी थोड़ी सी भूख लग गई है, तो कटिंग करेंगे हम अपनी बेबी को, ओके शॉर्ट कटिंग करेंगे जी। बेबी कट करने से पहले आप तमाम हेयर वेट करेंगे, टेंगल फ्री करेंगे। आप देखें कि फ्रंट से साइडों पे जो हमारे फोरहेड के कॉर्नर है, वहाँ पे बिल्कुल इनके हेयर नहीं है और बिल्कुल खाली हैं, बेबी हेयर है। और जब हम इसको शॉर्ट करेंगे, बेबी कट करेंगे, तो इसके लिए हम हाफ नहीं निकालेंगे, बल्कि हम पीछे से क्राउन एरिया से लेते हुए, पीछे से क्राउन एरिया से बिल्कुल सीधी मांग निकालेंगे, और क्राउन एरिया वाला आप तमाम हेयर पकड़ेंगे, फ्रंट की तरफ लेके आएंगे, नीट करेंगे। आप दोनों आई बॉल के दरमियान वाले जो हमारे पोर्शन आता है, उस पोर्शन को लेते हुए वहाँ से हेयर उतने ही आप पकड़ेंगे। आप देख सकते हैं साइडों वाले हेयर मैंने छोड़े हुए हैं, मिड में जो आपका पोर्शन है हेयर का, उसको मैंने लिया और आईब्रो से थोड़ा सा नीचे रखते हुए इनका कट किया, क्योंकि इन्हें लॉन्ग हेयर चाहिए थे, कुछ इनके फ्लफ़ी हेयर हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इन्होंने शॉर्ट होकर ऊपर चले जाना है। मेरी बेबी हैप्पी हो गई क्योंकि उसको पसंद था शॉर्ट हेयर। अब देखिए, अब जैसे मैं कॉम्ब करूँगी तो ये मेरा बेबी कट साइडों पे भी आ जाएगा, ठीक है। अपने पूरा फ्रंट पे लाके नहीं करना, वरना आपके कॉर्नर ख़त्म हो जाएंगे। ये देखें, क्योंकि इनके कॉर्नर पे ऑलरेडी हेयर नहीं है, तो इसलिए आप सिर्फ क्राउन एरिया के हेयर पकड़ेंगे फ्रंट से और उसी को इक्वल कट करेंगे। जब आप उसको छोड़ेंगे तो खुद ब खुद साइडों पे इनका शेप आ जाएगी। ये देखें, कॉम्ब के साथ मैं हेयर पीछे कर रही हूँ, तो नीचे से इनके हेयर बिल्कुल नहीं, तो इसलिए हम ऊपर वाले हेयर जब नीचे की तरफ कॉम्ब करते हैं तो वो हमारा एरिया फिल हो जाता है और कवर हो जाता है। अब मैं तमाम हेयर वन साइड पे कर रही हूँ ताकि बच्चों की जल्दी से जल्दी कटिंग हो सके और वन कट में इनका कट हो सके।
अब बेबी कट को साथ मिलाते हुए हम नीचे से लेयर शेप देंगे, क्योंकि हमें कम शॉर्ट करने थे। आपने देख ही लिया शुरू में कैसे दिखा रही है कि इतने शॉर्ट करने हैं, और फ्रंट से इनका जो पोर्शन खाली वो ऐसे लगता है कि जैसे हमने लॉन्ग बॉब किया, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है। हल्का सा मैंने लेयर शेप दी है, और इसी तरह स्टेप के साथ स्टेप मिलाते हुए हम पीछे जाएंगे। देखिए, जब आपके हेयर ज़्यादा बेबी के लाइट हों तो आपको तकरीबन 2 मंथ बाद आपको ज़रूर कटिंग करवानी चाहिए। तो इससे ये कि जितना आप कट करवाएंगे बाल घने और अच्छे होते हैं। अब ये ज़्यादा लंबे बाल थे तो थोड़ा सा और शॉर्ट करना था, क्योंकि इस तरह वो फ्रंट से लेयर्स इनहेंस नहीं हो रही थी, इसलिए हमने उसको और शॉर्ट किया ताकि बेबी कट के साथ मिलते हुए फ्रंट से हमारे हेयर नीचे की तरफ जाए और प्रॉपर एक लेयर शेप नज़र आए। इसी तरह स्टेप के साथ स्टेप मिलाते हुए हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। तमाम हेयर फ्रंट से मैं बैक पे ले आई हूँ, और आप बेबी का फेस आगे की तरफ करेंगे। ये चीन को नीचे की तरफ लगाएंगे तो आपका नेक क्लियर हो जाएगी, और आप नेक पे स्ट्रेट रखते हुए आप हल्की सी यू शेप देंगे और उसको कट करेंगे। बिल्कुल डेड स्ट्रेट हम नहीं पीछे से करेंगे, लाइट सी यू शेप देंगे। फ्रंट से लेयर, पीछे से हल्की सी यू शेप, बहुत डीपली यू शेप नहीं, और हेड फ्रंट की तरफ करते हुए आपने कट करना है। स्टेप के साथ नेक्स्ट स्टेप आपके फिंगर के अंदर पहला गाइडलाइन होती है, पहला स्टेप होता है वही हमारी गाइडलाइन होती है। अब देखिए, तमाम हेयर में अब दूसरी साइड पे लेके आ रही हूँ। इससे ये होता है कि आपके हेयर छोटे बड़े नहीं होते, आप मांग निकालो ना निकालो लेकिन आपका कट इक्वल आता है। जैसे मैंने फ्रंट पे बेबी कट तमाम फ्रंट पे करके किया, इसी तरह तमाम हेयर राइट से लेफ़्ट, लेफ़्ट की से राइट की तरफ करके कट करेंगे तो आपके तमाम हेयर इक्वल आते हैं। इसके बाद आप तमाम हेयर को बारी बारी स्टेप बाय स्टेप पकड़ते हुए चेक करेंगे, क्योंकि बेबी अपने हेड हिला देते हैं, जिससे बेबी हेयर अंदर रह जाते हैं और आपका जो कमी पेशी है वो क्लियर हो जाती है। ये देखिए, मैं दोनों साइडों पे उसको चेक कर रही हूँ, फ्रंट से बैक और राइट से लेफ़्ट, सारा आप चेक करेंगे ताकि आपके कहीं से भी आपके हेयर मिस हो गया कोई, और वो आपका नीट हो जाएगा। अदरवाइज़ तो हम ब्लो ड्राई जब करते हैं उसमें भी कमी पेशी होती है, वो भी क्लियर हो जाती है, लेकिन बच्चे ब्लो ड्राई नहीं करवाते, जिसकी वजह से हमें उनको बार बार वैसे ही रीचेक करते हैं ताकि हमारे तमाम हेयर इक्वल हो जाए। अब इसी तरह हम दूसरी साइड पे आए हैं, और दूसरी साइड पे भी तमाम हेयर मैं इस तरफ लेके आई हूँ, और बेबी का हेड उल्टी साइड पे तिरछा करेंगे, और जो हमारा पहला कट आया है उसी को साथ लेते हुए, पहला हमारी गाइडलाइन है उसको साथ लेते हुए हम बैक पे जाएंगे और अपना कट कंप्लीट करेंगे। ये देखें, और जब हम बैक पे जाते हैं तो अपना हेड आगे की तरफ करते हैं ताकि पीछे से हमारे हेयर इक्वल आए। स्टेप के साथ स्टेप मिलाते हुए आप इसको कट करेंगे। कहीं से आपको फील हो तो आप उसको अपना कंप्लीट करें कटिंग को। ये देखें जी, उम्मीद है कि आज का कट आपको अच्छा लगा होगा और आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। छोटी सी कोशिश की है। अब हम इसको चेक करने के लिए देखेंगे कि दोनों साइडों पे हमारा फ्रंट इक्वल है कि नहीं। इस तरह हम कॉम करेंगे और दोनों को ऐसे नीचे की तरफ ला के नेक के नीचे से लाते हुए हम इसको चेक करेंगे कि हमारा इक्वल है, तो हमारा कट इक्वल है। और ये फाइनल लुक। आज का कट आपको अच्छा लगा होगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।